EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसके बारे में वैकेंसीज आई थी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अलग अलग तरह की कैटेगरीज के लिए वैकेंसीज आई थी पिछले दिनों। उसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया है EMRS ने। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं EMRS के रिक्रूटमेंट के संबंध में जो एग्ज़ाम शेड्यूल आया है उसके बारे में। इस शेड्यूल में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मैंने सीधा EMRS का ही वेबसाइट ऑन किया है, ओपन किया हुआ है, और उसमें यह पॉपअप है जिसमें द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर EMRS थ्रू ESSE 2023 shall be conducted by CBSE in the month of December as per the schedule given below। एक शेड्यूल है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए उन्होंने रिलीज़ किया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। प्रिंसिपल का जो एग्जामिनेशन होना है वो 16 दिसंबर को होना है मॉर्निंग में। PGTs के लिए जो एग्ज़ाम्स होंगे वो 16 दिसंबर को ही होंगे, लेकिन वो इवनिंग बैच में होंगे। हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 17 दिसंबर को मॉर्निंग में, जबकि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को ही होगा, वो इवनिंग में होगा। तो 16 और 17 को मॉर्निंग और इवनिंग, इस तरह से 4 शिफ्ट मान लीजिए आप, प्रिंसिपल, PGT और हॉस्टल वार्डन का और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का। फिर इसके बाद आपका लेब अटेंडेंट का जो पोस्ट है उसके लिए रिक्रूटमेंट होनी है मॉर्निंग के टाइम में 23 दिसंबर को, और TGT की जो होनी है वो होनी है 23 दिसंबर को इवनिंग में। इसके बाद TGT मिसलेनियस अलग अलग ग्रेड के हैं, वो 24 को होना है दिसंबर में ही, और अकाउंटेंट का भी होना है 24 को ही इवनिंग में। तो 16, 17, 23 और 24 ये 4 डेट्स हैं जिन डेट्स पे एग्जामिनेशंस होने हैं। आपने अगर इस पे किसी भी कैटेगरी के लिए फॉर्म भरा है तो आप रेडी रहिए, आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया है। एग्ज़ाम शेड्यूल के बाद आपके मन में होगा कि एग्ज़ाम सिटी क्या है, हमारा सेंटर क्या है। तो उसके लिए इन्होंने अलग अलग लिंक दिए हैं कि आप किस तरह से अपना एग्ज़ाम सेंटर जान पाएंगे। ये जानकारी आपको इस नीचे दिए गए लिंक्स के माध्यम से मिलेगी। इसमें नीचे नोट लिखते हैं, द एग्जामिनेशन सिटी अलॉटेड टू द कैंडिडेट हैज़ बीन डिस्प्लेड इन देयर एप्लीकेशन लॉगिन सिंस देयर आर मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ एंड विजयवाड़ा। So some examination centers have been set up in other nearby cities in the concerned state. Accordingly, some of the candidates who had opted these examination cities have been allotted examination center in these newly identified city for examination। तो मैं एक बार फिर से उन शहरों के नाम पढ़ के आपको बता दूं जहां के कैंडिडेट्स को ज़रूर आज जाकर के लॉगिन चेक कर लेना चाहिए। भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और विजयवाड़ा। यहाँ अगर आप रहते हैं या यहाँ के किसी केंद्र को, यहाँ के शहर को आपने एज ए सेंटर चूज़ किया है, ऑप्ट किया है, तो आपको ज़रूर लॉगिन करके ये चेक कर लेना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम का सिटी कहाँ पर है, वहीं है या उसके आसपास नेबरिंग कोई स्टेट में या नेबरिंग सिटी में कहीं और अलॉट किया गया है। क्योंकि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये हमारे से ये कहता है कि कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां से फॉर्म ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं, तो वहां पर पूरी संभावना है कि आपको वहीं का वहीं सेंटर ना मिला हो, तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लें। द फॉलोइंग लिंक्स में यूज टू व्यू अलॉटेड एग्जामिनेशन सिटी एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS एग्जामिनेशन 23 फॉर प्रिंसिपल। सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए देखें तो नीचे ब्लू में लिंक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लिक करके देख लेता हूँ क्या दिखता है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा अपने एप्लीकेशन नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से और सिक्योरिटी पिन से। उसके बाद आप जब सबमिट करेंगे तो आपको डिटेल मिलेगा आपके एडमिशन कार्ड का। तो कुछ इस तरह से आप जा कर के पता कर सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का सेंटर है वो कहाँ है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस तरह से जा कर के ज़रूर चेक कर लें। अगर आपने उन खास सेंटर्स पे अप्लाई किया है तब तो ये आप ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर संख्या ज़्यादा होने के कारण ज़रूरी नहीं है कि आपको सेंटर वहीं मिल गया हो। तो मित्रों, ये थी जानकारी EMRS के एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी ठीक से समझ में आ गई होगी, और अगर आपने इसके लिए फॉर्म भरा है तो आपको
ज़रूर अपना केंद्र चेक कर लेना चाहिए। दिसंबर के महीने में आपकी परीक्षा है। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।